ओम शांति। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर एक आत्मा को कुछ होता है तो उसकी खबर दूर बैठे किसी दूसरी आत्मा को हो जाती है। और एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण जो है वो है चंद्रगुप्त का। जब वो छोटा बालक है और उसके गुरु उसे तक्षशिला ले जाते हैं, और जब जब चंद्रगुप्त कहीं बाहर गया है और अचानक संकट में है, प्राणों पर बन आई है और उसके गुरु तक्षशिला में हैं, उनके सामने कुछ दूसरे विद्यार्थी है और वो कोई ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं। और जैसे ही चंद्रगुप्त को वहां कुछ हो गया, किसी का तीर लग गया या किसी चोटी से गिर गया, अचानक दिखाया है कि चाणक्य एकदम रुक जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और ध्यान मग्न हो जाते हैं। और कभी कभी मृत्युंजय मंत्र का जाप करने लग जाते हैं, जैसे कि उन्हें पता चल गया कि दूर बैठा उनका वो प्रिय शिष्य संकट में है और यहां से वो किरणें देना चालू कर देते हैं। इसको कहते हैं टेलीपैथी, स्पिरिचुअल टेलीपैथी या स्पिरिचुअल करंट देना। क्योंकि इस संसार में सभी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जिसके भी हम संपर्क में हैं, यदि वो दूर भी है तो उसके विषय में हम जान सकते हैं। इसी का वर्णन आज की साकार मूल्य में बाबा ने किया है। बाप क्या करते हैं? एक एक बच्चे को क्या करते हैं? सकाश देते हैं। किसी और जगह कहा सर्च लाइट देते हैं, किसी और जगह कहा करंट देते हैं, और चौथी जगह कहा लाइट देते हैं। एक ही स्थान पर बैठकर किसी भी आत्मा को कोई भी संदेश पहुंचाया जा सकता है, मदद की जा सकती है, उसे जो चाहिए वो दिया जा सकता है। एक सुंदर संकल्प जो आज अमृत वेला अचानक हमें टच हुआ। यदि ये धरती है, ये संकल्प करना, मैं इस धरती का केंद्र हूं, मैं इस कायनात का, इस यूनिवर्स का क्या हूं? केंद्र हूं। सारी आत्माएं, सकल धरती, मुझसे सारी किरणें निकल रही है। मैं पवित्रता का पुंज हूं और इस संपूर्ण धरती के केंद्र में हूं, और मेरी किरणें एक एक आत्मा को जा रही है। यदि गोला ले लिया जाए धरती का, उसके बीचों बीच मैं उपस्थित हूं। सबका ध्यान, सबका आधार स्तंभ मैं हूं, और मुझसे ये किरणें चहुओर फैल रही है, ऊपर नीचे, और मैं तपस्या में मगन हूं धरती के बीचों बीच। और वो किरणें इतनी शक्तिशाली है कि परिधि तक पहुंच रही है।
और जो दूर आत्माएं हैं, जो नजदीक वाली है उनको तो जा ही रही है, परंतु जो दूर है ऑर्बिट पर, सरकमफरेंस पर, जो परिधि पर आत्माएं हैं, उन आत्माओं तक भी शक्तियों की ये किरणें पहुंच रही है। आई एम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। मैं इस कायनात का केंद्र हूं। ये शक्तिशाली योग का प्रयोग है कि मैं बीच में हूं, किसी कोने में नहीं, किसी भारत में नहीं बैठा हूं, किसी एक स्थान पर नहीं हूं कि जहां से दूसरा स्थान बहुत दूर है, किसी कोने में बीचों बीच हूं और सबका ध्यान मेरी तरफ है। इस सृष्टि का मैं केंद्र बिंदु हूं। आई एम द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स। तो बाप क्या करते हैं? एक एक बच्चे को प्रकाश देते हैं, सर्च लाइट देते हैं, करंट देते। करंट पहुंचेगी उनको जो किनको 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 आज की मुरली से पूछ रहे हैं, इधर उधर का नहीं बताना है। जिनकी बैटरी चार्ज हुई है, आत्माएं डिस्चार्ज्ड है, दुख में है, बिना हमारी सकाश के कुछ नहीं कर सकेगी। लास्ट संडे की मुरली, सिद्धि स्वरूप आत्माएं, तुम्हें पंख देना है। जो लंगड़े हैं उन्हें पैर देना है, जो अंधे हैं उन्हें आंख देना है, जो भिखारी है उन्हें खजाना देना है। पा लिया, मिल गया। जो दुख की शैया पे है उन्हें सुख के गीत, जो चिंता की चिता पर है उन्हें सुख खुशी का डांस, जो दिल शिकस्त है उन्हें उमंग उत्साह के गीत, और आठवां जो मर चुके हैं उन्हें क्या कर दो? नया जीवन, उन्हें जिंदा कर दो। ये 8 सिद्धियों की चर्चा लास्ट संडे की थी बाबा ने। संसार में भी 8 सिद्धियां है, अष्ट सिद्धियां, यहां पर भी 8 सिद्धियां। ये काम तुम्हें करना है। सिद्धि स्वरूप, विधि स्वरूप जो है वही सिद्धि स्वरूप होंगे। वो सिद्धि स्वरूप आत्माएं तुम हो। साज अलग अलग आत्माओं के, किसी का खुशी का, किसी का उड़ाने का, किसी का अभ्यास का, किसी का मेहनत का, किसी का दिल शिकस्त का, किसी का प्राप्ति का, किसी का पुकार का, किसी का नाचने का, किसी का स्नेह में समाने का, किसी का ऑल टाइम। जैसे विज्ञान के साधन निरंतर अपने आप ऑटोमेटिक स्वतः बजते रहता है, स्वतः एक रस। और किसी का कभी कभी था ना, ये लास्ट संडे थोड़ा थोड़ा स्मृति में आ रहा है। तो प्रकाश देनी है आत्माओं को, नए संकल्प रचने हैं, क्योंकि हमारे संकल्प, हमारे कर्म कल की अव्यक्तवाणी नई दुनिया के विधान बनेंगे, यादगार बनेंगे। वो संतोषी माता हम ही है, वो जो वरदान देने वाली है हम ही है, वो जो कोर्ट में जिनकी शपथ ली जाती है वो भी हम ही है। विधि विधाता हम है।
नई दुनिया की तकदीर हम हैं, हमारी तकदीर ही विश्व की तकदीर है। तो सकाश विश्व की सेवा करनी है। सुबह का वरदान था, बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार। बाप के 4 संस्कार है, कौन कौन से? विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनकारी, शुभ भावना और शुभ कामना। जो उसके संस्कार वो मेरे संस्कार। ये कहना ये मेरे संस्कार है। कौन से मेरे संस्कार है? अपसेट, किनारा, परचिंतन, सुनना सुनाना, इसको कहना ये मेरे संस्कार है। अर्थात रावण की चीज को अपना कहना। ये मेरी चीज नहीं है, रावण की चीज है। रावण की चीज, रावण की सामग्री। स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी आंदोलन चला था। क्या किया था उसमें? सारे विदेशी चीजों को क्या कर दिया था? जला दिया था। 1905 लॉर्ड कर्जन बंग भंग चालू हुआ था स्वदेशी मूवमेंट। प्री गांधीयन इंडिपेंडेंस मूवमेंट है वो, गांधी के आने से पहले। शुरुआत तो बहुत पहले हो चुका था पंजाब में। बाबा राम सिंह एक सिख व्यक्ति था जिसने इसकी शुरुआत कर दी थी। बाइकॉट, यूज ही नहीं करना है विदेश का कुछ भी, केवल भारत का। और जब महात्मा गांधी आए तो स्वदेशी स्वराज्य की आत्मा बन चुकी थी। स्वदेशी स्वराज्य की आत्मा। 5 भाग है स्वदेशी मूवमेंट के, आंदोलन के। तो बाबा ने कहा ये जो चीज है ये रावण की है, ये हमारी है ही नहीं। क्या क्या कर दिया था गली गली, सड़कों सड़कों पर वस्तुएं जलाई थी। अपने अपने घर से लाओ और जो भी फिरंगियों की वस्तुएं, विदेशियों की वस्तुएं सब जला दो। केवल जो भारत से बना है, भारत में बना है, भारतीयों ने बनाया है, वही पहनेंगे। बाबा ने कहा ये सब रावण की वस्तुएं है। कौन से? ये संस्कार। अब इनको जला दो, बॉन फायर, और जलाते जाओ। ये मेरे है ही नहीं, ये संस्कार मेरे है ही नहीं। कल की अव्यक्त वाणी, मैं कौन? ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये तुमने अब जाना है। ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं। तत्वमसि, thou art that। तुम ये नहीं हो। नचभाति भूत संगम, ये शरीर तुम नहीं, तुम वो हो। आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, सूर्य की तरह तुम्हारा तेज है, वो तुम हो। शृण्वन्त विश्वे, हे आत्माओं सुनो। बार बार चट्टान पर खड़ा रहकर उपनिषद का ऋषि चिल्लाता है, सुनो अमृतस्य पुत्रा, हम अमृत की संतान है, ये नश्वर देह में नहीं। तो सकाश, जो बाप के संस्कार वो मेरे संस्कार। वो विश्व कल्याणकारी, मैं भी विश्व कल्याण। वो शुभ चिंतनकारी, मैं भी शुभ चिंतनकारी। उसके मन में हर एक के प्रति शुभ भावना और शुभकामनाएं समाई है। वो किसी का बुरा सोचता ही नहीं। वैसे मैं भी हूं। तो कल हमने कहां पर छोड़ा था? माया ही माया। इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब क्या है? माया ही माया। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है, आंखों सहित सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आंखों सहित, जिन आंखों से देख रहे हो वो आंखें भी नहीं रहेगी। तो माया ही माया। पहली माया बताई थी देह। दूसरी माया में 2 बातें थी, अहम और वहम। तीसरी माया में 3 बातें थी, नाम और मान और शान। चौथी माया में 4 बातें थी, कोटेशन, क्वेश्चन,
करेक्शन और क्रिटिसिज्म। और पांचवी बात में 5 बातें थी, वो कौन सी? वो आज बताएंगे। रूप, रस, स्पर्श, शब्द, गंध। साइट, स्मेल, साउंड, टेस्ट, टच। 3S2T। ये भी जबरदस्त माया है। रूप, रस, स्पर्श, शब्द, गंध। योगी अर्थात जिसे संसार की ये सारी चीजें उत्तेजित न करे, आकर्षित न करे। आत्मा की विवशताएं है ये, पर योगी इनको जीत लेता है। जिनसे उपराम आज की मुरली में था, उपराम के लिए क्या कहा? इस शरीर और इस दुनिया से तुम्हें उपराम हो जाना है। मुरली में है ना आज, इस शरीर से और इस दुनिया से, दोनों से उपराम। सब कुछ कर रहे हैं, संसार में है पर संसार में है ही नहीं। रूप केवल व्यक्ति का रूप नहीं, वस्तुओं का भी रूप है। आकार, डायमेंशन खींचता है, भ्रम उत्पन्न करता है। वास्तव में देह का सौंदर्य एक भ्रम ही है, क्योंकि जिस व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति बहुत सुंदर लगता है, वो शायद किसी तीसरे व्यक्ति को बहुत कुरूप लगता है और घृणा है उससे। सब कुछ मानसिक क्रिया है, उस व्यक्ति का उसमें कोई संबंध नहीं है। जिसमें मोह है, जिसमें आकर्षण है, वो सबसे अच्छा लगता है, उसकी हर बात अच्छी लगती है। और जिससे घृणा है, उसका ना योग अच्छा लगता है, ना उसकी सेवा अच्छी लगती है, उसकी कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। अगर उसकी महिमा हो जाए तो दर्द होता है अंदर, क्योंकि उससे सूक्ष्म घृणा है हमारे मन में। तो रूप वेदांत में कहा है, माया की परिभाषा अलग अलग है। भगवान ने माया की जो परिभाषा दी है, संगम युग पर ब्रह्मा तन द्वारा 5 विकार अर्थात माया। परंतु माया कोई नया शब्द नहीं है, द्वापर से प्रयोग किया जा रहा है। भक्ति मार्ग में माया अर्थात भगवान की शक्ति। बौद्ध धर्म में माया को मारा कहा गया है। जो महात्मा बुद्ध ध्यान मग्न होकर बैठे रहे तो मारा आई, और उस मारा ने सारे दृश्य दिखाए, उसके जीवन की कहानियां बताई पुरानी, पत्नी, बच्चे, और आकर्षित किया अलग अलग ढंग से। बाइबल में सैटन दिखाया है। जीसस क्राइस्ट 40 दिन तक उपवास करता है, और उपवास के बाद में वो सैटन आता है और उसको अलग अलग तरीके से प्रलोभन देता है, टेम्प्ट करता है। ऊपर से उसको कहता है, खाई से नीचे गिर जा, यदि तू सच्चा है और भगवान से तेरा प्यार है तो वो तुझे बचाएगा। वो कहता है, वाई आई शुड टेम्प्ट द लॉर्ड। मैं ऐसा प्रलोभन उसे दी हुई क्यों दूं, क्यों मैं ऐसा करूं? ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो वहां पर सैटन कहा गया है, इस्लाम में शैतान कहा गया है, इब्लिस। सांख्य में प्रकृति और पुरुष कहा गया है। प्रकृति और पुरुष का खेल है संसार। ये जो प्रकृति है, इसी को माया कहा गया कहीं कहीं। संसार में धन को माया कहा गया है। माया के इतने रूप
अलग अलग संसार में अब तक कहे गए हैं। कहीं कहीं स्त्री को माया कहा गया है। कामिनी कांचन ही माया है। कामिनी और कांचन यही माया है, इनसे ही दूर रहना है। कहीं इसको माया कहा गया है। माया के कॉन्सेप्ट बहुत सारे अब तक के। भक्ति मार्ग में माया अर्थात शक्ति, सीधा राम तक नहीं पहुंच सकते तो पहले शक्ति की शरण में जाओ, उसकी दया हो जाए, आशीर्वाद हो जाए तो राम मिल जाएगा। इसके लिए भारत में एक तो वैष्णव है जो विष्णु की पूजा करते, शाक्त है शक्ति की पूजा करते, शैव है शिव की पूजा करते, गानपत्य है गणपति की पूजा करते, और सूर्य के उपासक 5 प्रकार के उपासक है। उसमें से शाक्त अर्थात शक्ति की आराधना करने वाले शक्ति की उपासना करते हैं, क्योंकि शक्ति माया का रूप है। और माया वहां खराब नहीं कही जाती, योग माया। लक्ष्मण पीछे है, राम सामने है, बीच में सीता चल रही है। लक्ष्मण को यदि राम तक पहुंचना है तो 2 मार्ग है। एक तो सीता की शरण में जाओ तो भक्ति मार्ग, दूसरा सीता को हटा दो, संन्यास मार्ग। ब्रह्म जीव बिच माया जैसी सीता। तो माया के ढेर सारे कॉन्सेप्ट है। बाबा ने आकर क्या कहा माया के विषय में? माया अर्थात तुम्हारी कमजोरी, माया अर्थात तुम्हारे विकार, तुम्हारी खामियां, इसको माया कहा। और कल की मुरली में कहा था जो कुछ देखते हो सब माया ही माया है। ऐसे वाक्य मुरलियों में थोड़े कम आते हैं, क्योंकि ये संन्यास मार्ग के वाक्य है। प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग जो है वेदांत, उससे मिलने वाले वाक्य है। बाबा ऐसी बातें थोड़ी कम करते हैं। एक दूसरी बात भी मुरलियों में आती है कि जो कुछ देख रहे हो सब स्वप्न है। 1 या 2 साकार मुरलियों में आया अब तक केवल, बस। ये संसार है ही नहीं, स्वप्न व्रत है। तो रूप खींचता है, रस, जबान, टेस्ट खींचता है, विचलित करता है, स्पर्श खींचता है। एक बार जिसे स्पर्श कर लिया बार बार उसे स्पर्श करने की इच्छा होती है। एक है किसी और की देह को स्पर्श करना, एक है अपनी ही देह को स्पर्श करना। दोनों ही संसार में विकार के बहुत बड़े उत्तेजक और कारण हैं। शब्द, कान, साउंड, म्यूजिक, संगीत, वो भी खींचता है। और जितने बड़े बड़े म्यूजिशियन हुए हैं संसार में, उन सब का एक ही अनुभव था कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं अपने वाद्यों को तोड़ देते हैं, क्योंकि जो परम संगीत है वो मौन का है। चीन में एक संगीत तज्ञ हुआ था, हुई हाय। वो जब बहुत निपुण हो गया, कई लोग उसे सुनने आते थे, पर धीरे धीरे उसने अपना वो वायलिन फेंक दिया, खाली बैठे रहता था, क्योंकि अब उसने जो संगीत सुना है वो अंतर्मन का था। और वही वास्तविक संगीत है। वास्तव में किसी भी संगीत को सुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी संगीत कहा गया है सर्वोत्तम संगीत अंतर्मन में है। वहां जब नहीं बज रहा है तो उसकी पूर्ति के लिए बाहर का संगीत हम सुन रहे हैं। परमधाम में मौन का संगीत है, कोई शब्द नहीं है वहां। बाबा ने भी कई बार मुरलियों में कहा तुम्हें गीत, कविता, संगीत सबसे पार जाना है, उपराम। परंतु फिर बाद में यह भी कहा है कि जब उदास हो जाओ तो तुम्हारे पास अच्छे अच्छे रिकॉर्ड होने चाहिए। और एक विदेशियों से मुलाकात, अव्यक्त बाप दादा, ओम शांति भवन, यदि उदास हो जाओ तो बाथरूम में जाके डांस करो, ऐसा भी बोला हुआ है। दोनों बोला है।
परंतु वो भी एक अवस्था है। पर जैसे जैसे आत्मा आगे जाएगी साइलेंस में एंटर करेगी। बोलने की जो इच्छा है धीरे धीरे वहां कम हो जाएगी। शब्द, गंध, स्मेल, फ्रैग्रेंस, किचन से वहां से गुजर रहे हैं, हमारी कोई भूख नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, पर वहां कुछ बन रहा है और उसकी सुगंध नासापुटों में एकदम भूख जागृत हो गई। भूख तो थी नहीं, केवल सुगंध ली या फिर केवल सुना। किसी ने आकर बता दिया कि आज ये बना है। कब 7:30 बजते हैं और पहुंच जाऊं, ये गीत क्यों नहीं बज रहा जल्दी आज। सारा ध्यान उधर। जैसे ही पता चल गया ये है, और एक नई बात हमने यहीं इसी यज्ञ में आके सुनी, पहली बार, जो आज तक इसके पहले कभी संसार में नहीं सुनी थी। आज दोपहर में ब्रह्मा भोजन है तो आज का नाश्ता थोड़ा कम करना, क्योंकि आज विशेष है दोपहर में, तो ज्यादा खा सके। ये यहीं पर सुनी ऐसी बात। कईयों ने बताया भी आज कुछ नहीं किया, क्योंकि दोपहर में वो है ना, इसलिए। इंद्रियों की अधीनता है। एक है इंद्रिय सुख, एक है अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख की परिभाषा है वो सुख जो इंद्रियों की सहायता के बिना प्राप्त हो, और इंद्रिय सुख खींचता है, एडिक्शन क्रिएट करता है। एक बार खाया भोगा तो वही चाहिए फिर, और उसमें आत्मा फंसती है। तो रूप का आकर्षण, संसार के सारे सिनेमा, सारे मूवीज क्यों इतना चल रहे हैं? क्योंकि उसमें इसी को परोसा जाता है, देह को। रूप भ्रमित करता है चेतना को। इसके पहले भी बताया था, एक राजकुमार भटक जाता है रास्ता, किसी राज भटकते भटकते किसी राजमहल में पहुंचता है, किसी दूसरे राज्य के। वो राजा उसका स्वागत करता है और उसको कुछ दिन रखता है। वहां उनकी एक राजकुमारी होती है। उस राजकुमारी को जैसे ही वो युवक वो राजकुमार देखता है, उसे प्रेम हो जाता है। वो कहता है मुझे आपसे शादी करनी है। वो राजकुमारी तो बहुत बड़ी ज्ञानी होती है, वो कहती है अभी नहीं, 15 दिन के बाद, और वो चला जाता है बहुत खुशी खुशी से कि अभी मेरी शादी होने वाली है। स्वप्न देखने लगता है। तब तक ये राजकुमारी जो होती है 15 दिन रोज ऐसे कुछ जड़ी बूटियां, जमाल गोटा वगैरह खाती है, जिससे उसको रोज बहुत सारी दस्त होती है। और वो स्टूल सैंपल पॉलीथीन में भर के लटका के रखती है, और 15 दिन में वो एकदम ऐसी हो जाती है लकड़ी। और जब राजकुमार आता है तो कहता है राजकुमारी कहाँ है? तो दासी लेके जाती है, ये है। वो कहता है, वो शॉक हो जाता है उसको देखकर, ये? वो कहती हाँ मैं ही हूं राजकुमारी, तुम्ही ने तो कहा था मुझसे शादी करोगे। और रही मेरी सुंदरता की बात तो बाजू के कमरे में लटका हुआ है, वहां जाके देख लो। वो जैसे ही देखता है धक्का लगता है उसको और एकदम से वैराग आ जाता है। फिर वापस नहीं लौटता, सीधा वन की ओर। वो स्त्री ही उसका गुरु बन जाती है। यदि कोई हमारी देह की ओर आकर्षित हो रहा है, शायद इसमें हमारा भी दोष है, सूक्ष्म में। विनोबा भावे जा रहे थे ट्रेन में, एक स्त्री को देखा,
गजरा लगाया था, गजरा। पूछा, क्या ये तुमको दिखता है? वो कहती है नहीं। तो किस लिए लगाया है? क्या ये गजरा तुमको दिखता है? नहीं दिखता ना, तो लगाया किस लिए है फिर? रूप, रस, स्पर्श, शब्द, गंध, इंद्रियों को जीतने का प्रयत्न करना है। और ये अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है योगी के लिए, जिसमें सहनशीलता बहुत चाहिए। सहन करना पड़ेगा भूख के आवेग को, नहीं तो मन निरंतर ललचाते रहता है, ये खाऊं, वो खाऊं, ये करूं, वो करूं, वो करूं, वो करूं, वो करूं। आधा ध्यान भोजन के इर्द गिर्द घूमता रहता, सुबह से लेकर रात तक। भोजन 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 भोजन। विवेकानंद को पूछा था, तुम्हारे देश के धर्म का क्या हुआ? उन्होंने कहा था, मेरे देश का धर्म चूल्हे चौके में जाके भस्म हो गया है। Their kitchen is temple and food is God. दिन रात वही चिंतन करते रहते हैं और उसी में धर्म कहीं ना कहीं खो गया है। ये 5 बीच बीच में डाइटिक एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, बीच बीच में उपवास। यह है भक्ति मार्ग के, परंतु वर्तमान समय छोक वाटिका में ब्राह्मण डूबे हुए हैं। स्वाद वाटिका में स्वयं को खींच के बाहर निकालना है। जब बुद्धि इससे बाहर रहेगी और उसको लक्ष्य देना है, केवल आत्मा ही समझना है, तो हल्कापन भी रहेगा। नए नए प्रयोग, महात्मा गांधी ने लिखा है, मैं पूरा जीवन भर प्रयोग करते रहा डाइट के साथ, और उसमें मुझे बहुत सफलता सबसे ज्यादा मिली जब मैं अफ्रीका में था, जबकि 6 साल या 6 मास उन्होंने कहा कि मैंने एक ऐसा भोजन बनाया था अपने लिए कि जो भोजन केवल फ्रूट्स था, केवल वेजिटेबल्स थे, अनकुक था, स्पाइसलेस था। और तब मैंने जाना पहली बार कि मेरा ब्रह्मचर्य शिखर पर चला गया, शरीर का चिंतन समाप्त हो गया। मैं पुरुष हूं, यह भाव ही समाप्त हो गया उस 6 महीने के एक्सपेरिमेंट में, जिसमें आई सर्वाइव्ड ओनली ऑन डाइट विच इज स्पाइसलेस, विच इज सॉल्टलेस, विच इज मोस्टली अनकुक्ड, विच इज मोस्टली नट्स, पल्सेस, लेग्यूम्स, फ्रूट्स, जूसेस, वेजिटेबल्स। ऐसा उन्होंने अपने यंग इंडिया के एक आर्टिकल में लिखा है। तो ये 5, उसके बाद में 6 माया के 6 रूप। सबसे पहला आलस, अलबेलापन, दूसरा बहानेबाजी, तीसरा सुख और सुविधाएं, चौथा डिजिटल माया, उसके बाद में एग्जाम्स मतलब पेपर, उसके बाद में फैशन। सबसे पहला बताया ए फॉर आलस एंड अलबेलापन। ये 6 प्रकार की माया है। आलस किसे कहेंगे ब्राह्मण जीवन में? विष्णु भाई, आलस की क्या परिभाषा है? आलस मतलब वो नहीं कि जो लेट उठता है, वो सब आलस नहीं है, वो तो संसार के लिए आलस है। ब्राह्मण तीव्र पुरुषार्थियों के लिए आलस की परिभाषा क्या है?
चाणक्य कभी चंद्रगुप्त से कहता है, चंद्रगुप्त तुम्हारी छोटी भी त्रुटि जघन्य अपराध होगी। छोटी सी भूल, क्योंकि जिसे भारत का सम्राट बनना है उसकी छोटी सी भूल भी जघन्य अपराध समझी जाएगी। तुमसे कोई भी भूल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम कोई साधारण राजा बनने वाले नहीं हो। तुम्हें सम्राट बनना है, भारत का नेतृत्व करना है, अखंड भारत का नेतृत्व करना है। हमें भी तो सम्राट बनना है। आज की मुरली में है, तुम राजा बनने वाले हो। आज की मुरली में एक जगह ऐसा वाक्य आया है, तुम पुरुषार्थ ही करते हो राजा बनने के लिए। पढ़ाई ही राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमितम उत्तमम। पढ़ाई ही राजविद्या है ये। तो आलस की क्या परिभाषा है तीव्र पुरुषार्थियों के लिए? जरा भी त्रुटि हो रही है अर्थात वो आलस्य है। जरा भी अमृत वेला नींद आ रही है वो आलस्य है। भूल पर भूले हो रही है, वो बड़ी भूले तो हम बात नहीं कर रहे, सूक्ष्म भूले, देवभान की भूले। एक सूफी संत ने लिखा है कि मैं 30 साल से पश्चाताप कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि 30 साल पहले मेरी एक दुकान थी एक बस्ती में, और एक बार बस्ती में आग लग गई और मैं भागा और चिंता हो गई कि कहीं मेरी दुकान न जल रही हो। इतना जोर से भागा, पहुंचा वहां पर और देखा कि सब जल रहा है पर मेरी दुकान सुरक्षित है, और भगवान को धन्यवाद दिया, हे खुदा तेरा लाख लाख शुक्र, पर ये मेरी भूल थी। इसका मतलब मेरी दुकान जल रही है उसके लिए धन्यवाद, और बाकी जो जल रही नहीं जली उसके लिए धन्यवाद, और बाकी जो जली उसके लिए क्या? हे खुदा ये मेरे से पाप हो गया। और वो लिखता है पिछले 30 साल से मैं इस पाप के लिए पश्चाताप कर रहा हूं कि मैंने दूसरों की चिंता कम की और मेरा घर जल रहा था उसकी चिंता ज्यादा की, और तुझे उसके लिए शुक्रिया किया था उस मोमेंट में। कैसी चेकिंग है ये? सूक्ष्म। तो आलस अर्थात छोटी छोटी अवज्ञा है। आलस अर्थात भगवान कह रहा है एकांत में जाकर मुरली का चिंतन करो, किया तो ये आलस है। उसने बहुत सारे डायरेक्शंस दिए हैं, बहुत सारी बातें कही है। ये ईश्वरीय लॉटरी है। बैटरी डिस्चार्ज होती है, चार्ज होती है। ढेर सारे टॉपिक्स मुरलियों में आए हैं। हमने क्या किया? ये सब आलस है। आलस अर्थात वो नहीं, वो लेट उठना, लेट पहुंचना, वो तो स्थूल है, सूक्ष्म। दूसरा है बी, बहानेबाजी, बहाने बनाना। अमृत वेला नहीं दिखे, ठीक नहीं लग रहा था, रात में लग रहा था बुखार टाइप, दर्द भी तो था, और बाबा को तो पता है, बोल ही दिया था, रात में ही बोल दिया था कि बाबा दर्द हो रहा है, देख लेना, कल का तो नहीं होने वाला। लगन जहां है वहां व्यक्ति 11 बजे भी सोएगा तो भी अमृत वेला उठेगा, 12 बजे भी सोएगा तो भी उठेगा, क्योंकि उठने का संबंध नींद से नहीं है, संकल्प से है। जैसे भोजन का संबंध पेट से नहीं, संकल्प से है, उसी तरह उठने का संबंध भी नींद से है नहीं, संकल्प से, सूक्ष्म संकल्प से। Excuses. There is not to reason why, there is but to do and die. मिलिट्री का नियम है, ये मत कहो ये क्यों, वो ऐसा वैसा, नथिंग। There is not to reason why, there is but to do and die. करो और मरो बस। ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये सब नहीं बताओ। भगवान के सामने हम अंत समय खड़े रहेंगे और भगवान पूछेगा कि हर एक का पूछते बैठेगा कि तुमने पुरुषार्थ नहीं किया, कारण बताओ, क्यों नहीं किया? 1000 कारण बताएगा कोई।
मैंने ये, मेरा वो, मेरा वैसा, ये सब के लिए टाइम नहीं है वहां पर किसी को सुनने के लिए। तो बहानेबाजी माया का रूप है। नो एक्सक्यूजेस, नो लेम एक्सक्यूजेस, नहीं तो वो आदत बन जाती है। गलती हुई है उसका वर्णन करना, माफी मांगना, ये सब न करके सीधा अपने आप को करेक्ट करना और एक्शन से गलती को करेक्ट करना है, ना कि बता बता के हमसे ये हो गया, हमसे वो हो गया, हमसे ऐसा हुआ, हमसे वो हो गया। गिल्ट कॉन्शियसनेस। कितनी आत्माएं जो ब्राह्मण हैं, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। अपराध भाव, आत्मग्लानि का भाव, मेरे से पाप हुआ है, जीवन भर पीछा नहीं छोड़ता। पाप था छोटा सा, पाई पैसे का, परंतु बहुत बड़ा उसको समझा है। हम ये नहीं कह रहे कि पाप छोटा था या छोटा समझो, परंतु जहां गिल्ट कॉन्शियसनेस हो गया है, बहुत बड़ा उसको समझा जाता है और आत्मा उससे निकलती ही नहीं 10-10, 20-20 साल तक। मेरे से ऐसा हो गया, मेरे से वैसा हो गया, मैं क्या करूं। वो रियलाइजेशन बहुत अच्छा है कि छोटा सा था पर तुमने बड़ा समझा, परंतु अवधि अभी तक उसको ढोए चले जा रहे, लेके चले जा रहे। हो गया, छोड़ दो उसको, हो गया हो गया। माना बहुत बड़ा था, परंतु वो परछाई है, आया और गया। शैडोज, परछाई समझना उसको, क्योंकि अब उसका क्या कर सकते। भगवान भी उसको ठीक नहीं कर सकता। क्या भगवान चेंज कर सकता है हमारे पास्ट को? कोई नहीं कर सकता। जो हो गया वो हो गया, फॉरगेट इट। बीत गई सो बीत गई। तो बहानेबाजी। उसके बाद है सी, कंफर्ट्स एंड कन्वीनियंस, सुख और सुविधा। सुख और सुविधाओं के शैया पे ना सो जाना। हे परम तपस्या के पथि को, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। साधन और सुविधाओं की शैया पर मत सो जाना। सुख और सुविधाओं की शैया में डूब जाते, और जितने अधिक सुख सुविधा है उतनी ही साधना अपने आप कम होती है। सेंट फ्रांसिस था विदेश में, सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी। जब उन्होंने आश्रम स्थापन किया, 2 प्रतिज्ञाएं कराई सभी सन्यासियों को। क्रिश्चियनिटी में, ईसाई धर्म में सन्यास पहले नहीं था, वो चालू हुआ द्वापर से, सेंट फ्रांसिस जब आया। और उसके आश्रम में 2 ही नियम थे बस, एक ब्रह्मचर्य, दूसरा पॉवर्टी, दरिद्रता, कुछ भी नहीं रखना हाथ साथ। पर जैसे ही वो चला गया, ये दोनों ही नियम भंग हो गए और वो उसका भी पतन हुआ। फिर पादरियों ने भी शादी करना चालू की, बहुत सारी चीजें हुई उसमें। तो सुख सुविधाएं है, प्रयोग करो, परंतु जब वो नहीं होगी तो नीचे जमीन पर भी सोने का अभ्यास चाहिए। पतली चादर है और कुछ नहीं है। फिर ये मत कहना कि मुझे ऐसा चाहिए नरम वाला, और फिर ये मत कहना मुझे तकिया चाहिए। बाबा ने कहा है एक समय आएगा तुम्हारी जो सूटकेस है ना, उसी को तकिया बनानी पड़ेगी। विदेशियों से मुलाकात, अव्यक्त बाप दादा। पत्थरों पर सोना पड़ेगा आबू के, और वो जो जो तुम बड़े बड़ी सूटकेस लाते हो ना, विदेशी बड़े बड़े लाते हैं, उसी को तकिया बनानी पड़ेगी। चाहे तकिया है या नहीं है, नींद आए। चाहे लाइट चालू रहे या बंद रहे, नींद आए। चाहे खिड़कियां खुली रहे या बंद रहे, नींद आए। चाहे फैन है या नहीं है, नींद आए। आने दो पसीना, मर नहीं जाओगे पसीने से। सुना क्या कभी पसीने से कोई मर गया? इसका संबंध हठयोग से नहीं, मन से है। क्योंकि ये इन क्रियाओं में मन अपने आप शक्तिशाली हो रहा है, और ये किसी को दिखाने के लिए, किसी को बताने के लिए नहीं है, स्वयं के लिए है।
स्वयं का अभ्यास है, स्वयं को जीतने का अभ्यास है, सेल्फ मास्टरी, स्वराज्य अधिकारी बनने का अभ्यास है। किसी को बताने का, प्रोपोगंडा करने का यहां कोई लेना देना नहीं है। यहां दूसरे से तो कोई संबंध ही नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर चल रहा है। कठोर अनुशासन से ही आत्मा सीखती है। ढीले ढाली जीवन जी रहे, कहीं इधर लुढ़क रहे, कहीं उधर लुढ़क रहे, ऐसे से कुछ नहीं होगा। स्वयं को अनुशासनबद्ध करना है, बांध देना है, तो सुख और सुविधा है। उसके बाद में डिजिटल बहुत बड़ी माया है, वर्तमान। इसके लिए एक ही चीज बताएंगे केवल, सारे डिजिटल साधनों का उपयोग केवल 3 ही चीजों के लिए होना चाहिए, ज्ञान, योग या सेवा, बस। बाकी सारी चीजें इसमें करते रहना टाइम वेस्ट है, और ये समय नहीं है टाइम वेस्ट करने का। संगम युग पर सबसे होशियार केवल वही है जो टाइम सेकंड भी वेस्ट ना करे। बैठ गए किसी के साथ बातें करते हैं, क्या बातें चालू है, यहां भालू वहां भालू, आज ये बना कल वो बना, आज यहां जाना है वहां जाना है, किस लिए? अर्थात आत्मा सोई है, आत्मा को भान ही नहीं है ये समय कौन सा चल रहा है। तो डिजिटल, उसके बाद में अर्थात एग्जाम्स, अर्थात पेपर। जितने भी जीवन में परिस्थिति आएगी, आ रही है, सबसे सीखना है। और हमारे सबसे ज्यादा सिखाने वाले हमको कठोर परिस्थितियां है, कठिन परिस्थितियां है। वो लोग हैं जो हमारा विरोध करते हैं, वो लोग हैं जिनके साथ में हमको अनकंफर्टेबल फील होता है, वही हमारे सबसे ज्यादा मित्र है। क्योंकि वहां ही हमारे अंदर का जो वर्स्ट है वो बाहर निकलता है। बाकी तो सब अपने अपने सारे मित्रों के बीच है, वहां क्या सीखेंगे? सीखना तो दुश्मनों के बीच होता है, जहां दूसरे हमको अपना नेता मानने को तैयार ही नहीं है, दूसरे हमें अपना मित्र मानने को ही तैयार नहीं है। ठान लिए कि हम हमारी निंदा करके रहेंगे। उन्हीं अनकंफर्टेबल लोगों के बीच आत्मा सबसे ज्यादा सीखती है, जिनके साथ हम रहना ही नहीं चाहते, वही सबसे ज्यादा सिखाएंगे। तो पेपर्स, परिस्थितियां, जीवन के चैलेंजेस, लक्ष्य रखना है या मन में सोच के रखना है, ये जो कुछ हुआ अब तक या होने वाला है, मुझे इससे सीखना है बस, और आगे बढ़ना है। बजाय इसके कि रोना धोना, कंप्लेन करना, ऐसा क्यों, मेरे साथी ऐसा क्यों करते हैं। उसके बाद में फैशन, कपड़ों की माया, टैटू, सेंट, स्प्रे, ऑर्नामेंट्स, बहुत सारी चीजें, वो क्या हेयर डाई, क्या 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 करते रहते हैं। ये सब चीजों की हमें आवश्यकता नहीं। हमारा श्रृंगार प्यूरिटी है, सादगी है। कई बार मधुबन में कुटिया में हम बैठते हैं योग करने, अचानक कोई भाई और कोई बहन आ जाती है, ऐसा स्ट्रॉन्ग सेंट और परफ्यूम, शायद सूक्ष्म वतन और परमधाम से धड़ाधड़ नीचे गिरते होंगे, बैठे हुए बेचारे, पूरा अंदर घुस जाता है वो। अभी अभी कोई पहुंचा होगा परमधाम, धड़ाम से धरती पर, इतना स्ट्रॉन्ग बीके भाई बहने,
कुटिया में सुबह सुबह, वो भी 3 बजे सेंट लगाने की क्या आवश्यकता है? दिन में तो चलो पार्टी, कोई फंक्शन, कोई पब्लिक प्रोग्राम जहां पे कोई स्पीकर है, चलो इसको मान लिया, पर सुबह सुबह, और वो भी इतना स्ट्रांग। या अपने आने की घोषणा करते हैं कि मैं आ चुकी हूं। बाबा, बाबा को बोल रहे, आपको नहीं। क्यों? किस लिए? वो नहीं तो ये तेल सुगंधित, फैशन, कपड़े, उसमें भी बहुत सारी अलग 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 बहुत माया है, वो भी एक जबरदस्त। तो ये 5, उसके बाद में ये 6, उसके बाद में लास्ट 7 में 5 वाइस मंकीज। सबको पता है मुरलियों में आता है 3 मंकी, पर 5 है। कौन कौन से? देखना ही नहीं है वो चीजें जो वर्जित है, बंद। सुनना ही नहीं है इधर उधर की बातें, क्या करना है सुनकर? बोलना ही नहीं है, हमारे मुख से ना निकले, हमारे मुख से वो सब चीजें ना निकले। जिसको बोलना है वो बोल देगा। जैसे इसके पहले भी हमने उदाहरण दिया था, मेडिटेशन हॉल में एक बार अमृत वेला योग कर रहे थे, सामने एक बहन बैठी थी, कोई माता थी या बहन थी, कोई तो एक आत्मा थी। कम से कम 5 बार उसका मोबाइल बजा। पहले बजा, फिर उसने कुछ किया, बंद किया, फिर बजा, फिर कुछ किया, फिर बंद किया। योग चालू है, अमृत वेला, पिन ड्रॉप साइलेंस, मेडिटेशन हॉल, पार्टी है पूरी आई हुई है, भरा है पूरा हॉल। तो हम उसके जस्ट पीछे थे, तो हमने मन में संकल्प किया एक बार योग पूरा हो जाएगा ना, तो हम इसको थोड़ा बता देंगे कि भाई अपना मोबाइल थोड़ा बंद करके रखो। पर जैसे ही योग पूरा हुआ, 3-4 भाई टूट पड़े। तो हमने कहा अब हमें बताने की आवश्यकता ही नहीं है, आज से बताना बंद, क्योंकि कमी नहीं है लोगों की। ये हमारा काम ही नहीं है, ये दूसरे कर रहे, हम क्यों उनका काम करें? जिसको करना है वो करे। तब से बंद, जो जिसका बजना है बजने दो, जिसको बात करना है करने दो। कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, अमृत वेला धड़ाम धड़ाम, जिसको जहां गिरना है गिरने दो। एक भाई तो एकदम यहां गिर गया था हमारे पास तो हमने उसको सीधा किया ऐसे, पर उसको बोला कुछ नहीं, वो गिर रहा था इधर, क्या करे अब? क्योंकि नींद में थोड़ी पता चलता है इतना भयंकर प्रकोप नींद का। जो जिसको करना है करने दो, सुनना ही नहीं है, ना देखना है, ना बोलना है, और ना सोचना है। महात्मा बुद्ध के पर कितने अत्याचार किए लोगों ने, पत्थर फेंका, पागल हाथी छोड़े, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। उनका ही अपना चचेरा भाई देवदत्त अपना संघ तैयार कर दिया, यहां के सन्यासी वहां ले गया, एंटी पार्टी क्रिएट कर दी। 2 संघ चल रहे थे साथ साथ, एक महात्मा बुद्ध का संघ, उसके भाई का, दोनों ही उसमें मेन, और वो कुछ ना कुछ करते रहता था। महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने कहा आप इस दुष्ट के लिए कुछ करते क्यों नहीं? उन्होंने कहा इसे दुष्ट भी मत कहो, क्योंकि अगर मैं ये दुष्ट शब्द का भी प्रयोग करूंगा इसके लिए, तो मेरे मन में कुछ तो आएगा उसके लिए। मैं ये भी क्यों कहूं कि ये लोग अच्छे नहीं है, ये गलत है, मैं क्यों कहूं? वो जो है वो है। पर ये कहना कि ये बहुत षड्यंत्रकारी लोग हैं, फंसाने वाले लोग हैं, सावधान रहना इनसे, ऐसा भी मैं क्यों कहूं? जो है वो है, हर एक का हिसाब है, पूरा हो रहा है। तो ना सुनना, ना देखना, ना बोलना, ना सोचना, और ना करना, ये 5 माया के ही रूप है। देखना महत्वपूर्ण है। क्या हम देख रहे हैं? हर एक के हाथ में संसार है,
दुनिया ही मुट्ठी में है। छठवा अनुमान। ये 5। छठवा अनुमान। अनुमान अर्थात गेसिंग, कंजेक्चर। अनुमान अर्थात अनुमान लगाना, ये ऐसा होगा। वो भाई और वो बहन जा रही है, कुछ तो है, कुछ तो है। गहन विचार सागर मंथन क्या हो सकता है? एकांत में हो सकता है वो लौकिक भाई बहने आ रहे उधर से, परंतु चालू कुछ भी हो सकता है, अनुमान लगा रहे। और फिर आदान प्रदान, एक मंडली भी होगी उनकी अपनी, जिसमें इस तरह के गहन विषयों पर गहन चिंतन किया जाए और कुछ निष्कर्ष निकाला जाए। आखिर ये भाई इतना दिनों से मधुबन में क्या कर रहा है? ये तो यहां का है नहीं। ये बहन यहां क्या कर रही है? पता करो कौन से सेवा केंद्र से है। अभी तक तो घर जाना चाहिए था, अभी तक क्या चालू है? चर्चा आज पूरी हुई, कल इसी समय फिर मिलेंगे आगे की चर्चा करने, नए समाचार के साथ। ब्राह्मण संसार समाचार। स्वागत है। इसने ये किया, उसने वो किया, ये करता है, वो करता है। लास्ट संशय, संशय की माया, संशय करना चालू करना, इस छोटी छोटी बातों में संशय। तो ये 7 तो हमने कितने देखे? 1 से लेके तो 7 तक। 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, कितने भी बना सकते हैं, परंतु सावधान और अलर्ट रहना है माया के हर रूप से। और यदि माया जीवन में आती है तो दुखी नहीं होना है, उससे भी सीखना है, सीख के आगे बढ़ना है। क्योंकि हमें नई माया का पता चल गया ना, जो अब तक तो पता ही नहीं था, तो अब आज पता चला कि ये भी माया है।